क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये मर कैसे गई? मैंने तो बंदूक से गोलियां निकाल ली थी, फिर ये मर कैसे गई? गोली कहाँ से चली? कैसे चली? ये पकड़ अटक कर रही है। उठो उठो, मेरे सामने नौटंकी नहीं चलेगी। उठो यहाँ से, उठो। ये तो सच में मर गई। कोई यार, अगर मुझे इसके साथ देखा तो समझेगी कि इसका खून मैंने किया है। नहीं, मैंने नहीं मारा इसे, मैंने नहीं मारा। बंदूक में तो गोली थी ही नहीं। क्या करूं? रूही! 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 ओह, फिर से तुम्हारा ये बेहोशी का नाटक शुरू हो गया ना? देखो रूही, तुम्हारा ये नाटक, ये ढोंग, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। ये तमाशा खत्म है। रूही, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रूही! रूही! रूही? रूही? ये गन कहां से है? यहाँ हुआ क्या था? रूही, ये खून। रूही? बाथरूम में कोई? मुझे कमरे से निकलना होगा, बाहर निकलना होगा। क्या करूं? कैसे निकलूं? फोन चार्ज करते वक्त कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। रूही को जाकर बताती हूँ कि ये वीडियो किसी काम की नहीं, इससे कुछ साबित नहीं होने वाला। एक बार जीजू के कमरे में देख कर आती हूँ। रूही, आंखें खोलो रूही। ये जीजू इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? नहारजी और उस नकली रूही के बीच कुछ ज्यादा बहस ना हो जाए। जूही, 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 क्या हुआ? तू ऐसे नम होकर क्यों खड़ी है? क्या बात है? क्या? नहार जी, नहार जी, नहार जी, होश में आई। नहार जी, क्या हुआ?
क्या हुआ? रूही, ये रूही, ये 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 नकली रूही, ये कैसे? पता नहीं, ये पता नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये किसने किया? किसने किया ये? जूही, तू जल्दी डॉक्टर को फोन कर। हाँ जी, इसकी धड़कन तो नहीं चल रही है। ये किसने किया? आपने किसी को देखा? मुझे कुछ नहीं पता रूही, ये कुछ देर पहले ये नकली रूही हमारे साथ ही थी ना, तो फिर अचानक से ये सब कैसे हो गया? ये किसने किया? कौन इसके कमरे में आया था? और ये कमरा इतना बिखरा पड़ा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे हाथापाई की। पर अगर किसी ने ऐसा किया भी होगा तो वो यही कहीं आसपास होगा, कहीं ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं देखती हूँ। मैंने देख लिया रूही, कोई नहीं है। जूही, तूने देखा है किसी को? बोल ना। जूही, संभाल खुद को। ना जी, ये बंदूक कहाँ से आई? बंदूक वो पहले से पड़ी हुई थी यहाँ पे रूही। और आपने उठा ली? छोड़िए इसे। चलिए, हम नीचे चलते हैं, हमें पुलिस को बुलाना हो। हाँ चलिए। ये सब कैसे हो गया? उस बंदूक में गोली आई कहाँ से? हे भगवान, क्या मैंने सच में उस नकली रूही कौन? पुलिस मुझे करके ले जाएगी। नहीं, मैं इस बुढ़ापे में जेल नहीं जाना चाहती। क्या करूं? मुझे कुछ करना होगा, कुछ पुलिस। कोई है क्या? देखिए, पुलिस आई है, अगर कोई घर में है तो बाहर आइए। इतनी जल्दी पुलिस कैसे आई? जूही, तूने पुलिस को फोन किया था क्या? हम पूरे घर की तलाशी लेने आ रहे हैं। ना जी, हम एक काम करते, हम नीचे चल के पुलिस को सब साफ बताते हैं कि ये सब हुआ है। चलिए मेरे साथ। जूही, तू भी चल जल्दी चल। अच्छा हुआ सासू माँ आपने हमें पिक कर लिया। और छोटे साले साहब से भी मेरी बात हो गई है, 1-2 दिन में काम खत्म करके आ जाएंगे। पुलिस? सोनी जी, यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है? पता नहीं रतन जी, हम लोग भी अभी आए। चलिए देखते हैं अंदर जाके। आइए। दादी? दादी? माँ हाँ, माँ, क्या कर रही हो? मैं तो ध्यान कर रही थी। लेकिन माँ, घर में पुलिस क्यों आई है? पुलिस? हाँ, क्या? पुलिस क्यों? कहाँ है? माँ जी, घर के अंदर। क्या? अरे
पुलिस क्यों आई है घर में? मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं तो ध्यान में ही बैठी थी। क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? हमें पता नहीं है, चलिए चलो आइए। चल के देखते हैं। मैं घर से बाहर चली जाती हूँ, बाद में हूँ, ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। क्या करूं? कहाँ जाऊं? इंस्पेक्टर, वो हम आपको ही फोन करने वाले थे। वो दरअसल उस कमरे में। अपनी तहकीकात खुद कर लेंगे। नार बेटा क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? पापा वो मैं इस घर में किसी की निर्मम हत्या हुई है। हत्या? किसकी? आप लोग खुद देख लीजिए, लेकिन कमरे के भीतर कोई नहीं जाएगा, सब बाहर से देखना। वैसे रिश्ता क्या था आपका इनसे? इंस्पेक्टर, ये हमारी बहू रूही गोयनका है। इंस्पेक्टर, ये रूही वो बहू नहीं। अरे जब पूछा जाए तब जवाब देना। चुप रहो। आप सब एक काम कीजिए, आप सब नीचे जाइए, हमारी टीम को सबूत इकट्ठा करने हैं। थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम आती होगी। और हाँ, याद रखना, कोई भी इस कमरे में नहीं आएगा, ठीक है? ये सब हुआ कैसे? किसने किया उसका खून? पता नहीं, जब मैं रूम में गई थी तब वो मर चुकी थी। वहाँ आप बाहर बैठकर ध्यान कर रही थी, तो आपने किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे नहीं पता, मैं तो ध्यान कर रही थी ना। माँ जी, उस नकली रूही का कोई दुश्मन था क्या? अरे मुझे क्या पता? क्या घुसर फुसर चल रही है? सबको एक एक करके मेरे पास भेजो। पिछले 2 घंटों में आप कहाँ थे? जी, वो मैं मंदिर गई थी। लौटते वक्त रास्ते से दामाद जी और बेटी को पिक किया था। वो आपकी बहू थी ना? अगर पुलिस को पता चला कि वो नकली रूही थी तो कहीं हम सब और न फंस जाए। माँ जी के प्लान में तो सब गड़बड़ कर दी। चुप रहने में ही भलाई है। ये जवाब देने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, लगता है शायद आपकी बहू से बनती नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सास बहू में बहुत प्यार था। ऐसा कोई इंसान है इस फैमिली का जो अभी इस वक्त इस घर में नहीं है? जी, वो मेरा छोटा बेटा समर कुछ काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर गया है। नेक्स्ट। इंस्पेक्टर साहब, मैं और अवनी जी रोमांटिक मूवी दिल की धड़कन देखने गए हुए थे। अरे मैंने पूछा आपसे। हम बस फिल्म देखने गए थे, उसके बाद रास्ते से मम्मा ने हमें पिक कर लिया और हम बस घर आ गए। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर, मैं अपने ऑफिस एम्प्लॉय की बेटी की शादी में गया था। अकेले गए? नहीं, वहाँ पर और भी लोग थे, आप उनकी गवाही ले सकते हैं। ऐसे कौन से ध्यान में थी आप जो आपको हमारे सायरन की आवाज भी नहीं सुनाई दी?
शायद मेरी आंख लग गई थी। आंख लग गई थी या ध्यान में थी? माताजी आपको पसीना बहुत आ रहा है, कोई बात है? इंस्पेक्टर वो मेरी माँ है, प्लीज आप उनसे तमीज से बात कीजिए। तमीज से ही बात कर रहा हूं मैं। अक्सर बहुओं के कत्ल में सास का ही हाथ होता है, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। हम तो फिर भी इनकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, कानून का लिहाज भी करना होगा हमें। ड्यूटी ऐसे ही होगी, वरना काम नहीं कर पाएंगे। मुझ बुढ़िया ने कुछ नहीं किया है, मैं तो बस घर के बाहर बैठी थी, ध्यान कर रही थी। आपका ध्यान तो हम बाद में तोड़ेंगे, ठीक है माता जी? आपका इन घर वालों से क्या रिश्ता है? क्या हुआ? रिश्ता बताने में इतना सोचना पड़ रहा है आपको? मुझे सच पता नहीं होगा। इंस्पेक्टर, वो मैं इंस्पेक्टर वो डॉक्टर रिया है, हमारी बहू रूही बीमार थी, उसके इलाज के लिए वो आई थी। ऐसा तो नहीं है कि बीमारी के साथ साथ बीमार को भी खत्म कर दिया? ये आप क्या बोल रहे हैं? तो जब आप कमरे में आई तो आपने सबसे पहले क्या देखा? मैंने देखा कि वो लड़की मर चुकी है और कोई उसे गोली मारकर भाग गया था। आपने गोली की आवाज सुनी? हाँ सुनेंगी क्यों, गन में साइलेंसर लगा था ना, आवाज नहीं आती उससे। किसी को भागते देखा था आपने? तो अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाना बंद कीजिए, जो है साफ साफ बताइए। जो भी कुछ देखा है बता दो। आपने जब रूही को खून से लथपथ देखा तो आपने पुलिस या डॉक्टर को कॉल क्यों नहीं किया? आपकी ड्यूटी थी ना ये। मैं आपको कॉल करने वाली थी, लेकिन तब तक आप लोग आ चुके थे। तो आपको क्या लगता है हम पागल हैं? कानून के सिर्फ हाथ लंबे नहीं होते, दिमाग बराबर चलता है, कान भी काम करते हैं, बुद्धि है हमारे पास। आपके घर के बाहर जो सब्जी वाला है ना, वो अपने मोबाइल से एक रील बना रहा था। उसने विंडो में देखा कि एक आदमी रूही के साथ हाथापाई कर रहा था। उस आदमी के हाथ में गन भी थी और उसी आदमी ने हमें कॉल किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ आने में हम थोड़ा लेट हो गए। तो इंस्पेक्टर, आप उस शख्स को पकड़िए ना। अरे आप मत सिखाइए मुझे क्या करना है। बीरबल शर्मा नाम है मेरा, बल और बुद्धि दोनों है मेरे पास। आज तक कोई खूनी बचा नहीं मुझसे, इस बार भी नहीं बचेगा। पकड़ तो मैं लूंगा, और मुझे पक्का यकीन है आप लोगों में से ही है कोई, जो भी है। तो आपने क्या देखा? वो मैंने क्या मैंने? अरे बोलिए। मैं वहां गई तो मैंने लाश पड़ी हुई देखी। तो आपने सबसे पहले लाश देखी? नहीं, मैंने नहीं, वो नाहर जीजू ने, वो उसके बगल में खड़े। नाहर? हाँ तो मिस्टर नाहर, जब आप इस कमरे में आए तो आपने सबसे पहले रूही जी की लाश देखी। आप चिल्लाए नहीं? जी वो मुझे पता नहीं चला। मैं थोड़ा गुस्से में आया था। आप गुस्से में आए? गुस्से में नहीं, मतलब थोड़ा सा नाराज था मैं, बस। और नाराजगी में क्या किया आपने? क्या कर डाला इंस्पेक्टर? देखिए आप मेरी बातों को ऐसे घुमाइए मत। देखिए मैंने जब कमरे में एंटर किया, मैं जब रूम में आया तो वो तब तक मर चुकी थी। और बंदूक कहाँ थी? बंदूक यहाँ पड़ी हुई थी। वैसे नाराज होने की वजह नहीं बताई आपने? वो उसने कुछ झूठ बोला था मुझसे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, प्लीज। आप जा सकते हैं, जाइए आप। आइए आप। नाहर, क्या हुआ बेटा? कुछ पता चला? किसी को देखा तुमने? नहीं छोटी माँ, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है किसने किया ये सब। हाँ तो आपने क्या क्या देखा? अरे बोलिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो मैंने। अरे बात मत घुमाइए, साफ साफ बताइए क्या देखा? मैं जब यहाँ आई तो उस रूही की लाश
यहीं पड़ी थी और कहाँ? बगल में जीजू थे। यहाँ पर। और बंदूक कहाँ थी? सर के सवाल का जवाब दे वरना। आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप इस कमरे में आई थी तो बंदूक कहाँ पड़ी हुई थी? इंस्पेक्टर, क्या आपको पता चला कि कातिल कौन है? नहीं, वो तो पता चल जाएगा। कातिल कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सबूत और गवाह उसके खिलाफ मिल ही जाता है। ऐसे बहुत केसेस देखे हैं मैंने। बचने की कोशिश तो उसने बहुत की है, लेकिन उसको पता नहीं है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपको आपकी बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता मिस्टर नाहर।